नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अर्जुन मिश्रा। आप देख रहे हैं विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। इस समय जनपद श्रावस्ती सिरसिया थाना अंतर्गत ताल बघौड़ा ग्राम सभा में दर्शकों में मौजूद हूं। आपको बताना चाहूंगा कि ये घटना बहुत ही दर्दनाक घटित हुई कि पत्नी ने अपने पति को जहर देकर मार डाला। आप समझ रहे होंगे कि ये कैसी वारदात हो गई, लेकिन ये घटना 3 महीने पहले लगभग ये 26 मार्च 2026 की घटना है। और आपको बता दें, उस समय ईद का त्योहार था दर्शकों। और ये रहने वाली जो इनकी पत्नी है, ये रिजवान अली की पत्नी है। 2 साल 6 महीने पहले शाहिस्ता जो है के साथ शादी हुई थी। इनके पिताजी रहने वाले हैं फारूक अहमद, जो निवासी रिहारपुरा मौजा पिपरावा जोगा गांव के हैं। इन पर गंभीर आरोप है कि इनका दामाद रिजवान अली ताल बघौड़ा से अपनी पत्नी अपने बच्चों को लेने के लिए ईद के दिन यानी 26 मार्च 2026 को वो गया हुआ था। जैसा कि आप आरोप लगा रहे हैं, आप लड़के के पिताजी हैं शमशाद अली जी, और आपका कहना है कि मेरा बेटा वहां से आया, छीना झपटी हुई और वहां 4-5 लोगों ने, जो इन्होंने प्रार्थना पत्र दिया है पुलिस अधीक्षक महोदय को। इस पर एक गंभीर सवाल और उठता है कि आज तक मुकदमा पंजीकृत नहीं किया गया, जबकि सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग्स हैं, गाइडलाइंस हैं कि मुकदमा पंजीकृत किया जाए, मामले की विवेचना की जाए, निष्पक्ष जांच किया जाए, क्योंकि मामला पंजीकृत करना सबसे अहम बिंदु माना जाता है। तो दर्शकों, इन्होंने जो आरोप लगाया ससुराल वालों पर, उसमें अमादा फौजदारी पर उतारू हो गए। तभी प्रार्थी की बहू शाहिस्ता यानी जो है रिजवान अली की पत्नी शाहिस्ता, उसका भाई सबान, आजिया ससुर जाहिद अली, आजिया सास रेशमा व सास गुंजन तथा चचेरे ससुर लाल मोहम्मद प्रार्थी के बेटे को पकड़कर मारे पीटे और उसके मुंह को दबाकर जबरदस्ती जहर पिला दिया। और इसके बाद वो वहां से भागकर जब इनका लड़का रिजवान आया, तो इनसे यहाँ लोगों ने, जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, जिन लोगों ने यहाँ पर देखा, उन चीजों पर आज हम इनसे बयान लेंगे। जैसा कि शमशाद अली, जब आपका लड़का भाग कर आया तो आपसे उसने क्या कहा? हमसे ये कहा कि ससुराल वालों ने हम लड़का छोड़े लागे, तो सभी मिला दवाई के बस हमका जहर पिलाई दी। अच्छा, फिर इसके बाद आपने क्या किया? अभी वहां से भाग के आया तो आंगने में मेरे गिरा कि हाय बाप हम मर गए। तो हम पूछन कि का होगा, कहीं न सभी मिला जहर पिलाई दी। और जहर पिलाई जब हम आवाज सुने तो हम लेके बंगाली डॉक्टर के भागे चौराहे, वहां से रिफल हुए भिनगा के लिए जिला अस्पताल में गए हमने। तो वहाँ 3 बोतल दवाई चाहिए, डॉक्टर ने एम्बुलेंस द्वारा रिफल किया कि ये बच्चा बहुत गंभीर है, बचेगा नहीं, इसको बहराइच जितना ही जल्दी ले जाए। बहराइच लेते गए इमरजेंसी वार्ड में, जैसे हमारा पर्चा बन गया और जैसे बीगो लग के जैसे बोतल लगाए गए तैसे बच्चा एक्सपायर हो गया। अच्छा, एक्सपायर हो गया। आपने ये कहा इसमें प्रार्थना पत्र में दिया है कि आपका लड़का जब आंगन में आया तो आपको बोला कि उसके ससुराल वालों ने उसको जहर पिला दिया। हाँ, वो बच्चा ये बोला कि मेरे ससुराल वालों ने 6 लोग मिलकर हमको जहर पिला दिया, जब बच्चे को अपने छोड़ने लगे तब। अच्छा, तो ये लड़के ने आपको बोला? आप लड़के की माँ हैं? लड़का बोला कैसे उनका छोड़ो ना अम्मा, उनका छोड़ो ना, हमका जबरदस्ती दवा गिरा के पिला दिया। अच्छा, हम लड़का अपन चीने लगे कि हमारा लड़का हमें दे दे, तो हमें जबरदस्ती वो आपके पोते को? हाँ, पोता का हमरे ले लाग। अच्छा, तो जबरदस्ती हमका छोड़ ली, लड़का कहे नाई ले दी, जबरदस्ती उठी गिरा दवा पिला दी। और माँ उनका छोड़ो ना, उनका कतई ना छोड़ो, घर भरन कहे। अच्छा, हमारा बेटा बताई। अच्छा, मरते मरते वो बताएगा कि उनको घर भर कर छोड़े ना, उनका दवा गिरा के पिला, हमारे पर लड़का बेटा अपन छोड़ने लगे, हमारा लड़का वही हमें दे दे। आप भी मौके पर आपको क्या जानकारी हुई? जैसे हमारा जानकारी हुआ था कि हम अपने घर से निकले थे, दिन बीफे था, वो उधर अपने ससुराल लंग से आ रहा था, वो गिरा, मोटरसाइकिल से उतरा, पलटी कर रहा था। पलटी करने के बाद पूछा बेटा क्या होगा, कहीं मुझे दवा पिला दिया। हम सोचा कोई दवा अंग्रेजी खाया होगा। हम बाजार चले गए, यहाँ पहुंचे तो सुना गया कि इसका पॉइजन पिला दिया। क्या यादव जी, आपने भी कुछ सुना? नहीं साहब, हम शाम को आए, हम बृहस्पतिवार उस दिन बाजार था, हम अपने बाजार में थे। शाम को जब आए तब ये पता चला कि रिजवान को किसी ने जहर खिला दिया है और उसको लेकर के बहराइच गए। अच्छा, ये आपको जानकारी गाँव से लोगों के संभ्रांत व्यक्तियों के द्वारा जानकारी। अच्छा, जानकारी मिली। आपको भी जानकारी है? सर, क्या जानकारी है? को जानकारी है कि हमारे भाई को दवा पिला दिया गया है। दवा पिला दिया। आप मौके पर थे? हाँ, जो हम मौके पे नहीं थे, हम बाजार में थे। अच्छा, आपके पापा को बोला था उसने जो? हाँ, हमारे पापा को बोला था कि हमको दवा पिला दिया गया है। अच्छा, दवा पिला दिया गया। प्रधान जी, क्या आपको भी जानकारी हुई कुछ जो है? हमारा घर दूसरे पुरों पर था, हम वहाँ जानकारी हुआ कि उनका लड़का
को जहर से कोई परेशानी है तो बहराइच लेके गए हैं, तो यहाँ वहाँ खत्म हो गया है बहराइच में। अच्छा। तो जब इनके घर हम आए तो यहाँ पता चला, सब रोत रहे हैं, तो ये पता चला कि जहर से हुआ मर गया है लड़का। तो पोस्टमार्टम होता है, अच्छा। तो बैठे तो रहे। जहर से मर गया ये नहीं पता लगा कि ससुराल वालों ने दिया, ये नहीं कैसे पता? यही कहा था नहीं कि ससुराल वाले खवाए। अच्छा, ये बता रहे थे आप? हाँ, बता रहे। तो ये चर्चाएं हुई, जैसा कि भैया आप भी थे जो है, जैसे क्या वहाँ तो आप मौके पर थे, तो वहाँ डॉक्टरों ने क्या बताया, कुछ चीजें आप बता सकते हैं? जैसे डॉक्टरों ने कहा कि इसने जहर खाया। अच्छा, डॉक्टरों ने कहा तो जहर खाया है कि जहर दिया गया? जहर दिया गया। जहर दिया गया। अच्छा, जहर दिया गया है। जैसा कि आप भी हैं, ग्रामीण हैं, आपको कुछ जानकारी है बेटा? हमको नहीं, कुछ नहीं जान। अच्छा, कुछ सुना यहाँ गांव में? नहीं सुना? मैं ये सुना कि यहाँ पे आए तो बोले कि गांव घर वाले इनके ये लड़का ससुराल में गया था, तो वहाँ जहर दिया गया। अच्छा। तो वहाँ जहर देके वहाँ से बता रहे थे गांव में कि उल्टी करते आए। उल्टी करते आए? अब यहाँ क्या हुआ नहीं मालूम। अच्छा, नहीं मालूम। चाचा आपको भी कुछ जानकारी? हाँ, इतना सा है मालूम है कि हम घर पे रहे और यहाँ कुछ गलबलाहट सुना, तो वहाँ से दौड़न, कहा क्या बात है, क्या बात है? तो बोले कि इसको जहर पिला दिया गया और ये बहुत सीरियस होगा। तो हम कहा कि भैया एक जल्दी लेके बहराइच भागो। अच्छा, जहर पिला दिया गया, ये जानकारी कैसे ससुराल वालों ने पिलाया? नहीं, अभी यहाँ सुना। अच्छा। यहाँ लोग के मुँह से सुना कि जहर पिला दिया गया है। अच्छा। तो हम कहा कि भैया जब जहर पिया है तो जल्दी लेके बहराइच भागो। अच्छा। यहाँ कोई ससुराल वो गया हुआ था लड़का? हाँ, गया रहा। तो वहीं से आया था? हाँ, वहीं से आया रहा। अच्छा। हाँ, क्या जानकारी है भैया आपको? जी, हमका जानकारी कुछ नहीं है, ये अतरा जानकारी है कि लड़का खत्म हो गया, हम यहाँ रहे नहीं। अच्छा। हमरे मलकिन के तबीयत खराब रहा तो हम उनका लेके वहाँ के लेके रहे। अच्छा। जब मट्टी होएगा है तो हम यहाँ आए। अच्छा, कुछ बाद में आपको सुगबुगाहट जब? बस यही जो बता रहे हैं लोग, यही हम हो सुना। अच्छा, क्या सुना आपने? कि मतलब जो है ससुराल गवा अपने मेहरारू कहे लावे और वहाँ पे जो है 2-4 लोग मिलके उसको मारिन और उसको जो है गला दबा करके मुंह खोल करके जो है जहर पिलाया। यही सब सुना। अच्छा, आपने सुना ये पूरी? आप महिलाएं हैं, थोड़ा आपसे जानेंगे, आपको भी कुछ जानकारी हुई जो है? कुछ आप गांव के हैं, कुछ पता लगा आप लोगों को जानकारी? यह सुना है कि जहर खाया है, लिखिए से उठा उतर ले जाते हैं। अच्छा, वो ससुराल गया हुआ था? हाँ, ससुराल का गया है। अच्छा, तो ससुराल से जो है उल्टी पलटी करते हुए आया? हाँ। अच्छा, आप भी कुछ जानकारी है? हाँ, जानकारी है। ससुराल वो गया था? नहीं गया? ससुराल गया था। अच्छा, तो ससुराल से आया तो यहाँ कुछ? ससुराल से आया, हमारे गेट के सामने पलटी की। पलटी के बाद में हम पूछा रिजवान क्या बात है, नहीं बोला। के बाद में आओ इतनी पलटी की मोरा गया। के बाद में हम अपन अंदर चली गए। अब अपन आओ गिर गए इनके अंगना में। जब हल्ला गिदर भा तो अपने घर से दौड़न की क्या बात भा, तो हमरे सास दौड़ी बहराइन की मैंने, तो वो रामू मैंने बचा लीन जा, रिजवान का बचा ले। रिजवान का अम्मा पापा मारा थे। तब जब हुआ से हम दौड़न तो यहाँ देखा, तब सब कहन की जहर पिए हैं। रिजवान अब हुआ बोलकारा कि भैया क्या बात रिजवान, तो कहीं की कुछ बोला ना। और पलटी हमरे उठी एकदम खून के किस मुहारे के हमरे गेट। अच्छा, रिजवान कह रहा था बचा लो? हाँ। तो जैसा कि माता जी उठो जरा, कुछ जानकारी है आपको? क्या हुआ? हाँ, रिजवान के साथ? जानकारी है। क्या हुआ रिजवान के साथ? रिजवान तो ने हम आपको नहीं गिरे, हम वहाँ रहे तो उधर से देखा हल्ला बात, तो दौड़ी आन देखा तब कहीं की जहर खाई से। अच्छा, वो ससुराल गया था अपने? हाँ, तो बाद ससुराल पता लगा ससुराल गए हैं। अच्छा। ससुराल जहर खाए। अच्छा, ससुराल में वो हाँ। खाए हैं कि खिलाए हैं? वो खवाई दे। अच्छा, खवाए थे। हाँ। अच्छा, जैसे उनके माँ बाप को उन्होंने अपने बताया कि हमें वहाँ जहर खिला दिया, हम अपने बेटे को छीन रहे थे। हाँ, तो ये हाँ ये तो सब कहें कि वहाँ लड़का मांगे, लड़का ना ही दिए तो वहाँ जहर खवाए, जहर खिला दिया। जैसा कि इधर आजा भैया, आप भी थे साथ? रामू नाम है क्या? हाँ सर जी। आप साथ में थे? क्या हुआ? इधर आ जाओ आप, इधर इधर। क्या हुआ, जानकारी कुछ बताएंगे? हम लोग गए थे भिनगा गाड़ी से वो मुकदमा लिखवाने। अच्छा। तो मेरी औरत नहीं आ रही, तो वहाँ गए। अच्छा, वो रिजवान गया था? हाँ, रिजवान और हम साथ में। हाँ। तो वहाँ दीवानी में गए तो कुछ कागज नाम वाम लिखवाया अपना और बीबी का। तो वकील बोला कि 2 दिन रुक जाओ, सोमवार को आना, पहले 1-2 दिन जाओ लेके आना ससुराल, ना हो तो हम केस कर देवे, नोटिस डालवे। फिर चौकी पर जाये तो कंप्लेन हुआ तो नोटिस जाये तो कुछ ही होबे करे, पत्ता बाबा हम लोग चले आवेगा। अच्छा, वहाँ वकील ने कहा तब आप ससुराल में गए? हाँ। अच्छा, रिजवान के साथ? हम ना गए सर जी। हाँ। अब आवेगा यहाँ बाजार में उतर लिएगा। फिर 100 साहब चिकन लगा रहे हैं बजरिया में, तो उठे उतर लेंगे रिजवान। हम चले आए घरे, फिर बाजार में उतर लें, बाजार से आए हैं घरे, अपन गाड़ी लें तो वही चले गए ससुराल के। हमें बहुत टेंशन है, वकील के सामने है, हमें बहुत टेंशन वकील साहब।
तो कोई टेंशन वेंशन ना लो, जाओ 2 चक्कर पहले आना है ससुराल में है, जब न पठई है तब सम्मार के हमरे ठीक फिर आयो, तो हम नोटिस डाल देवे, तो उनके ठीक जाए तो खुद कुछ बताई हैं, बस हत्ता होके बाद हम लोग चले आएगा, बस यहाँ बाजार में उतर लें, फिर आए कहा गया हम बनाए पता सर जी, हम घरे आ गए, आए 5 दिनों गाड़ी ससुराल चले गए, अब कहा बहुत सर जी इतना तो हमने बताया। तो ये जो है जैसे इनके पिता रिजवान के पिताजी कह रहे हैं, वो जब वहां से आया तो उल्टी कर रहा था, वो ये बता रहा था कि उन्होंने जहर खिला दिया जबरदस्ती। मोटरसाइकिल सर जी हम निकले, चिल्लाने लगे सब लोग, तो हम घर से बाहर निकले तो इधर रोड पे लौट रहा था, पलटी कर रहा था, डका रहा था, पलटी नहीं हो रहा था, बहुत पास मार रहा था जहर के जैसा, तो फिर हम लोग लेके गए बंगाली डॉक्टर के, तो पूछे नहीं आप जो है कि क्या हो गया, कुछ बताया पूछने की हालत सर जी वो पूरा लटक गया था। अच्छा, तो बंगाली के लेके वहाँ जवाब दे दिया, फिर हम लोग सर जी भिंगा तो ससुराल गया था। हाँ सर जी, जिला अस्पताल गए। ससुराल कितनी देर था, कुछ देर था, कुछ जानकारी है? 1 घंटे 15 मिनट। हम लोग वहाँ 12 बजे भिंगा से यहाँ आए, फिर यहाँ से वो तुरंत आया, लगता बाजार से यहाँ गाड़ी लिया और 12:30 बजे वहाँ पहुँच गया, 12:30। तो वहाँ से कितने बजे यहाँ आया? अब यहाँ से वहाँ से ससुराल से सर जी 2-2:30 बजे आया हो, यानी 2-3 घंटे ससुराल रहा हो? नहीं 2 घंटे, 1 घंटा 1.5 घंटा, 1 घंटा 1.5 घंटा, उसी बीच में सारी कहानी हुई। तो दर्शकों आप समझ सकते हैं पूरी घटना, जो मौके पर जो लोग थे अपने अपने तथ्य अपने अपने राय इन लोगों ने रखे हैं, और मामला कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला जरूर नजर आता है, क्योंकि गंभीर समस्या है। और आपने जो प्रार्थना पत्र दिया है, तो पूरा गाँव, अरे हाँ बोलो बोलो, अब बोलो बोलो तो वैसे पूरा गांव हमारा बयान देते कि हाँ रिजवान ससुराल गए रहे, जहर खाएंगे, वहाँ जहर खवाए के मार डाले हैं, बच्चा लड़का छोड़त के खान, और लड़का कहीं ना हम लड़का देवे में हारू ना बात मारे, और लड़का छोड़े लाग पकड़ के जबरदस्ती वहाँ जहर पिलाई दी। अच्छा, जहर पिला दिया, जानकारी है? जहर साहब पिया दी। अच्छा, जहर पिला दिया। रिजवान के भाई अशरफ हुसैन है, इनसे भी जानकारी लेंगे। अशरफ जी, क्या मामला हुआ? जैसे कि आपके पिताजी कह रहे हैं कि रिजवान ससुराल से आया और आंगन में गिरा और उसने यही कहा कि हमें जो है जहरीला पदार्थ पिला दिया गया। अब इसमें तो 2 साल से जब से शादी हुई है, तो मायके जब जाती थी तो मतलब उसके माँ बाप हमेशा यही नौटंकी करते थे कि अभी लड़की नहीं भेजेंगे, 1 महीना बाद भेजेंगे, 2 महीना, ऐसे ही सिलसिला चलता रहा लगातार 2 साल तक। एक बार तो यहाँ घर चढ़ के भी आके लड़ाई झगड़ा किए, फिर भी पापा थोड़ा अपने तरफ से ही झुक गए, लेकिन उन लोगों का मन जो है बढ़ता गया धीरे धीरे। जैसे शादी लोग करते हैं कि लड़की अपने परिवार के साथ खुशी रहे, तो उनका इससे क्या लेना देना था? यहाँ क्यों लड़ाई करते थे वो? अब इसका तो उन्हीं लोगों को पता है, लेकिन अब हम लोगों को यहाँ पे गांव मोहल्ले टोला हर कोई जानता है कि हम लोग फैमिली लोग कैसे हैं। यहाँ प्रधान साहब भी हमारे बैठे हुए हैं, ये लोग जानते हैं कि हमारे आज तक हम लोग चौकी भी नहीं देखे हैं कि चौकी का चेहरा कैसा होता है। हम लोग पुलिस दरोगा हम लोग सब जानते नहीं है, लेकिन उन्हीं लोगों ने एक बार आके यहाँ पे झगड़ा घर चढ़ के, फिर उन लोगों ने उल्टा 100 नंबर भी बुलवा लिया, फिर उल्टा ही उन्होंने फिर सुलहनामा उन्होंने खुद लगाया वहाँ पे जाके। अच्छा, तो ये जैसे पुलिस ने कोई कार्रवाई अब तक कुछ किया नहीं किया? कुछ में क्या पुलिस कह रही है आपको? पुलिस यही कह रही है कि दूसरा रिपोर्ट जो है आ जाने दीजिए। रिपोर्ट में जैसे बता रहे हैं कि आई थी रिपोर्ट गलत हो गई थी, उसमें तो गलत हो गई है उसका। आपने एप्लीकेशन लगाया है कि पोस्टमार्टम दोबारा हो? हाँ, दोबारा हो। इस पर कुछ आश्वासन या कुछ भी नहीं, यही बोल रहे कि अभी दूसरा रिपोर्ट आ जाने दीजिए, उसके बाद फिर देखेंगे। अच्छा, दूसरा रिपोर्ट जो भी दोबारा रिटर्न करवा लिया गया। जिला अधिकारी महोदय से आप मिले? अभी नहीं मिले? जिला अधिकारी महोदय सर से हम गए थे, बात किए थे, बट मिला के उन्होंने भी यही आश्वासन दिया कि अगर बेटा आपका यहाँ सुनवाई नहीं हो रहा तो आप 156(3) जाके दायर करिए। कौन, जिला अधिकारी ने कहा? हाँ। अच्छा, ये बोला? लेकिन पोस्टमार्टम का पावर तो जिला अधिकारी महोदय को है। वो तो है, लेकिन अब उन्होंने भी यही डायरेक्ट बोल दिया। हमने जाके महाराज सेमो से भी जाके चैम्बर में उनसे बैठ के हमने बात किया। और वो पोस्टमार्टम में कोई चीज शो नहीं कर रहा है, मैंने देखा। कॉज ऑफ डेथ का कोई रीजन ही नहीं दिया, जबकि पीएम का मतलब ये होता है कि आप भाई मृत्यु का कारण तो आप दीजिए, मृत्यु किस वजह से, बुखार। उसमें वो दिखा रहे हैं लिंग जो है किडनी फेल और जो है अपना हार्ट, वो अपनी मर्जी से डॉक्टर लिख दिए हैं। अब इन लोगों ने जाके वहाँ पे पैसा वैसा भर के ये सोचे कि यहाँ पे हम किसी तरह हस्तक्षेप। आपके कहने का मतलब है कि पोस्टमार्टम जब हो रहा था इन्होंने पैसा खूब खिलाया है, खूब खिलाया, क्योंकि पोस्टमार्टम चेंज कराया पीएम 26 तारीख को ही बॉडी वहाँ जमा करवा लिया डॉक्टर साहब। अच्छा, और पापा हमारे उसी में परेशान थे, उसी में मेंटली डिस्टर्ब हो गए पूरी तरीके से। घर चले। आप नहीं थे क्या? हम नहीं थे, हम बाहर स्टडी करते थे, तो हम उसकी 27 तारीख को पहुंचे, 1 दिन बाद पहुंचे। अच्छा, तो अब पापा हमारे चले आए। पापा हमारे, जबकि उन लोग भी जाते नहीं थे, पापा बहुत दबाव प्रेशर डलवा के वो लोग हमारे भाई का सास, हमारे भाई का वाइफ बहुत जबरदस्ती दबाव की वजह से गई।
तो जब तक ये लोग भिंगा भी नहीं क्रॉस किए तब तक भाई मेरा वहाँ बहराइच में एक्सपायर हो चुका था। अच्छा। लेकिन उन्होंने हमारे भाई को, हमारे पापा ने खुद कहा कि हमारा लड़का अब आखिरी स्टेज पे है, तो मैं कि अब तो पोस्टमार्टम हो जाएगी बॉडी, अब तो जाके चेहरा देख लो। नहीं आया। ना हमारा भाई के सास ने देखा, ना हमारे भाई का वाइफ देखा। बाहर गेट के बाहर खड़े होकर और मुस्कुरा रहे थे। तो कुछ गड़बड़ है इसका मतलब। अगर जिसका लाइफ जिंदगी अगर चला जाएगा तो क्या मुस्कुराने के लिए कोई जाता है यहाँ से? नहीं मुस्कुराएगा भाई वो तो जाके दरवाजा चीर देगा, फाड़ देगा उसके लिए, अपनी जिंदगी के लिए ना। तो यानी आपके भाई ने जो आपके पापा से कहा वो सही है? वो बिल्कुल 100% एग्जैक्ट सही है, और जो लोगों ने देखा वो भी सही है, सारी बातें सही है, हर एक चीजें है। लेकिन इन लोगों ने ये उसी दिन जिस दिन हमारे पापा यहाँ पे आए घर पे, उन लोगों वहाँ पे फ्री उनको बिल्कुल मिल गया कि अब यहाँ पे कोई नहीं है। ये वहाँ पे जाके डॉक्टर के थ्रू मिल गया, अपना पैसा वैसा भर के ये सोचे पोस्टमार्टम में गड़बड़ी करवा लेंगे तो हमारा सारा खेल खत्म हो जाएगा, हमारा कुछ नहीं कर पाएंगे। और इन्होंने आकर भी इन्होंने ये चीजें बोला भी कि वो हमारे कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, मुकदमा नहीं लिखा आपका अभी तक? अब मुकदमा की बात छोड़िए, अभी तक हमारा कोई FIR ही नहीं दर्ज हो, ना कोई FIR मुकदमे की बात कर रहे हैं। हाँ, कोई FIR ना कोई NCR कॉपी, बस मामला को टाल रहे हैं कि अब PM इसी तरह टाला जाए। बस कि अब बिसरा रिपोर्ट आ जाने दीजिए। अब बिसरा के बारे में जो हमने इंक्वायरी करवाया तो उन्होंने तो बता दिया कि हमने बिसरा रिपोर्ट तुम्हारा लगभग 1 से 1.5 महीना हो गया भेज दिया, आ जाएगा 20 दिन बाद, आ जाएगा 15 दिन। SHO से मेरी बात हुई, फिर हमने कप्तान स्टोनो से भी हमने जाके बात किया। फिर हमारे सामने ही कप्तान स्टोनो ने जब SHO सर को फोन लगाया तो SHO सर ने उनको बताया कि हमने पोस्टमार्टम रिपोर्ट दोबारा रिटर्न करवा लिया। अच्छा। अब फिर हमारा माइंड थोड़ा हमारा डिस्टर्ब हो गया कि PM जो बिसरा रिपोर्ट थी वो तो जाँच के विषय में गई थी, रिटर्न क्यों करवा लिया? तो इसमें क्या दिक्कत आ गई जो रिटर्न करवाना पड़ा उन्हें? तो गंभीर समस्या है। जैसा कि आप रिजवान के भाई हैं, बड़े भाई हैं, बड़े भाई हैं रिजवान के, इनका भी आरोप है कि पोस्टमार्टम रिटर्न करवाने का मतलब क्या है। तो ये गंभीर समस्या है दर्शकों, आप समझ सकते हैं। और जिसका परिवार चला जाता है उसके दिल से पूछो और उसके चीज़ों पर पूछो कि क्या बीतती है। और दर्शकों, आपको ये भी बताना चाहूँगा कि इस प्रकार से महिलाएं आजकल कलयुग में ज़्यादा घूम रही हैं। इनसे आपको होशियार भी रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका बच्चा भी लेती हैं, आपका जान भी लेती हैं, आपके परिवार को भी परेशान करती हैं। तो एक गंभीर समस्या है, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। आज आपका बेटा गया, आपके ऊपर मुकदमा भी लिखाने की वो प्रक्रिया दौड़ रहे हैं, यानी इन्हीं के खिलाफ एप्लीकेशन भी दिया जा रहा है। आप ही के घर यानी अपने ससुराल में ही लड़का गया, वहां उसकी मृत्यु होती है, यानी जहर खिलाया जाता है, किसी तरह भागकर वो घर आता है, क्योंकि यहाँ से महज 1 या 1.5 किलोमीटर उसका ससुराल है रेहारपुरवा में। तो ये गंभीर समस्याओं पर जो है पुलिस भी नहीं काम कर रही है। अगर आज कोई बात आ जाता है, अगर यही बात एक लड़की की होती कि लड़की जहर खाकर मर गई, चाहे परिवार निर्दोष भी होता, तो तुरंत सबको बंद कर जो है पकड़कर जेल भेजने की तैयारी पुलिस महकमा कर लेता। लेकिन आज लड़का ससुराल में गया और वहीं उसकी डेथ हो गई, और डेथ होने के बाद ये हमें इससे ये पता चला है जैसा कि ये लड़का है दर्शकों, इसको देख रहे हैं, शादी हुआ है, अब हमें नहीं पता, लेकिन हमारी माँ बता रही है। तो अब इससे तो हमारा कोई ना रिश्तेदारी है, अभी किस सिलसिले में यहाँ आता था हमको नहीं पता, लेकिन हमारी माँ बता रही है कि ये लड़का 2 बार यहाँ पे आ चुका है। ये लड़का? हाँ, ये जबकि अदर कास्ट का है। ये लड़का ये वही पड़ोसी में रहता है, उन्हीं लोगों के। अब हमें क्या पता है, अब हमें नहीं पता किस संबंध में, लेकिन हमें जहाँ तक अभी जब मैं आया हूँ, जब मैं इंक्वायरी किया तो ये पता चला कि वो उन लोगों का कॉम्बिनेशन। का नाम पता है कुछ? वसीम अहमद है। तो ऐसा तो नहीं कि जो आपके भाई की पत्नी थी कहीं कुछ उसके? बिल्कुल वही है, उसी के फेवर में है। ये उन्हीं लोगों को में चीजें बंधन में है। तो कि दर्शकों देखो कि महिला और पुरुष पूरे गांव के लोगों को जानकारी है। कहते हैं कि एक चिंगारी वैसे नहीं उठती है, जब चिंगारी उठती है तब आग लगती है। और यही कारण है कि रिजवान लगभग 12 साढ़े 12 बजे के आसपास ससुराल गया था, और इसके बाद 2 बजे लगभग यहाँ आया। 1-1.5 घंटे की बात है। वहाँ 1-1.5 घंटे में कहासुनी हुई, जबरदस्ती हुई। लड़का जो रिजवान का था उसने अपने पत्नी से लड़के को मांगा, लड़के को छीना, लेकिन इसमें जिस प्रार्थना पत्र में दिया गया है कि रिजवान वहाँ अकेला था, उसके साथ कोई था नहीं, और उसके ससुराल वालों में चचेरे ससुर, चचेरे साले और तमाम जो उसकी जो है सास और उसकी साली, सब लोगों ने मिलकर उसको पीटा भी और जबरदस्ती उसके मुंह में पूरी तरह से जहरीला पदार्थ पिला दिया। और
वो यहाँ आकर अपने पिता से बयान देता है, अपनी माँ से बयान देता है। जो यहाँ मौके पर जो लोग थे वो लोग भी बता रहे हैं कि उसने बयान दिया। अब सबसे बड़ी गंभीर समस्या दर्शकों ये है कि मामला पुलिस ने नहीं लिखा। मामला ये दौड़ रहे हैं, लगभग 26 मार्च की घटना है और आज तारीख है 10 जो है 12 मई हो गए। तो यानी आप समझ सकते हैं मार्च, अप्रैल, मई, यानी 2 महीने समथिंग होने वाला है, लेकिन FIR पुलिस ने नहीं लिखा। टाल मटोल पुलिस भी कर रही है। पुलिस इनको कह रही है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाने दीजिए, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही इस पर प्रकरण किया जाए। लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई है। इन्होंने जब रिजवान के पिताजी ने, शमशाद जी ने थाना अध्यक्ष से पूछा तो थाना अध्यक्ष ने कहा कि पोस्टमार्टम में कुछ गड़बड़ी हो गई है, उसको हमने गोंडा के लिए फिर से भेजा है, दोबारा कुछ लिख कर आएगा तब मुकदमा लिखा जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि सुप्रीम कोर्ट के जो गाइडलाइंस हैं उसको भी फॉलो नहीं किया जा रहा है। पूरी तरह से पुलिस प्रशासन भी मनमानी कर रही है। जो भी निकले तथ्य, उन तथ्यों को देखते हुए कम से कम आप FIR लिखें, जांच लिखें। यहाँ लोग, जो ग्रामीण लोग मौजूद हैं, जो मौके पर लोग हैं, कम से कम इनसे साक्ष्य जुटाए जाएं, इनसे विवेचना किया जाए, इनसे पूछा जाए कि क्या घटना हुआ। और वहां गांव में रिजवान मोबाइल भी लेकर गया होगा, तो जब रिहार पूर्वा पिपरावा जोगा गांव में रिजवान गया होगा तो मोबाइल ट्रेस भी किया जा सकता है, क्योंकि आजकल पुलिस मुलजिमों को मोबाइल के जरिए पकड़ भी लेती है। तो क्या यह जानकारी नहीं ले सकती कि रिजवान पिपरावा जोगा गांव के रिहार पूर्वा में गया था, अपने ससुराल में गया था कि नहीं गया था? ये तो आम सी बात है कि पुलिस मोबाइल के जरिए भी ट्रेस करके उसको पकड़ सकती है। और जाहिर सी बात है, जब अपने ससुराल में पहुंचा होगा, जो बीबी लगभग कई दिनों से यहाँ नहीं आ रही थी, तो पति पत्नी के झगड़े आमतौर पर कभी न कभी पूरी तरह से महाभारत का रूप भी धारण कर लेते हैं। मारपीट पर आमादा हो जाते हैं। तमाम घटनाएं चल भी रही हैं, लोग मुकदमे झेल भी रहे हैं। तो गंभीर समस्या है, इस पर जो है जांच करने की जरूरत है और पुलिस प्रशासन को इस पर मुकदमा भी लिखा जाना चाहिए। अब पुलिस क्यों टाल मटोल कर रही है? ये जैसे कि रिजवान के पिता शमशाद अली बता रहे हैं कि रिपोर्ट आने के बाद किया जाएगा, लेकिन इनको 3 महीने से ऐसे ही घुमाया जा रहा है। तो दर्शकों, ये गंभीर समस्या है, क्योंकि ये टाल मटोल करना कहीं ना कहीं दाल में काला नजर आता है। क्योंकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में भी दरोगा या SHO के द्वारा बताया जाता है कि रिपोर्ट गलत आई है, रिपोर्ट के लिए दोबारा भेजा गया है। तो कुछ ना कुछ संशय बरकरार है और इस पर चर्चा करने की जरूरत है, जांच बिठाने की जरूरत है और पूरी तरह से जांच भी किया जाना चाहिए। इन्होंने जिला अधिकारी महोदय को प्रार्थना पत्र दिया था कि पोस्टमार्टम अगर हो गई है फिर दोबारा पोस्टमार्टम कराया जाए, हमारा वो मामला क्लियर हो, क्योंकि पोस्टमार्टम में कुछ चीजें क्लियर नहीं आ पा रही और यही इनका संशय बरकरार है, यही संदेह, यही डाउट क्रिएट हो रहा है कि कहीं ना कहीं पोस्टमार्टम में गलत किया गया है, जिसके वजह से पोस्टमार्टम को पूर्ण रूप से दिखाया जाए। क्योंकि अभी 1.5 महीने हुए, बॉडी फिर से निकाल के दोबारा पोस्टमार्टम किया जाए, क्योंकि पोस्टमार्टम में कई चीजों को पूरी तरह से तथ्य नहीं दिखाए गए। तो दर्शकों, वीडियो को शेयर करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।